देखिए, परमाणु परमाणु केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहते हैं। परमाणुओं में मुख्यतः 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, परमाणु में एक नाभिक होता है जो परमाणु के सघन भाग कहलाता है। परमाणु में एक नाभिक होता है जो परमाणु के सघन भाग कहलाता है। नाभिक में परमाणु भार केंद्रित रहता है। ठीक, एक ही तत्व से के परमाणुओं का भार समान नहीं हो सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का भार समान नहीं हो सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं। परमाणु कक्षा का व्यास 10⁻10 मीटर में होता है। परमाणु कक्षा का व्यास 10⁻10 मीटर में होता है, जिसे आंगस्ट्रोम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का भार। हाइड्रोजन परमाणु का भार सबसे कम होता है। हाइड्रोजन परमाणु का भार सबसे कम होता है, अतः इसी के अनुपात से ही अन्य तत्वों का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। ठीक, अतः कहा जा सकता है किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात होता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु भार के हाइड्रोजन के एक परमाणु भार का अनुपात होता है। देखिए, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्वों के एक परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्वों के एक परमाणु भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का भार। तत्व परमाणु भार बराबर तत्वों के एक परमाणु का भार बटे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है। ठीक, ये देखिए, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और इसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं बाहर। परमाणु की संरचना मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनकर बनी है। नाभिक किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु भार को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग से परिभाषित करते हैं। परमाणु भार को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग से परिभाषित करते हैं। परमाणु की खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। नाभिक की खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घकक्षीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। नाभिक की कक्षा 10⁻⁻15 मीटर होती है। प्रोटॉन, यह मूल धनावेशित कण है। यदि भी प्रोटॉन की चार्ज इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य रहता है परंतु प्राकृतिक विपरीत रहता है। यह प्राकृतिक का मूल कण है जो नाभिक में स्थित अवस्था में रहता है। प्रोटॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना अर्थात 1.673 × 10⁻10 kg होता है। 1840 गुना बताइए या 1.673 × 10⁻27 बताइए। परमाणु में प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन प्लस के रूप में देखा था परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड कण को सत्यापित किया था। परमाणु में प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन के रूप में देखा था। गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन के रूप में देखा था परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस कण को सत्यापित किए थे। न्यूट्रॉन यह उदासीन कण है, यह अस्थायी कण है। परमाणु में विद्यमान कणों में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग समान रहता है जो 1.6765 × 10⁻20 kg या 1.00858625 मेनू रहता है।
ये देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यह द्रव्यसित कण होता है। इसका आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यह द्रव्यसित कण इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻30 kg होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻30 kg या 0.00054 mu होता है। यह परमाणु के चारों ओर दीर्घकालीन कक्षा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रित बल के कारण चक्कर लगाता है। परमाणुओं के तीनों कणों में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर भार जो है कि 902 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर भार हो गया 9.02 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब सॉरी 9.02 इंटू 10⁻31 होता है। और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर भार होता है 9.02 इंटू 10⁻⁻31 होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक, जे थॉम्सन। प्रोटॉन पर भार होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 होता है। प्रोटॉन पर भार 1.673 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और चार्ज होता है प्रोटॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पर भार होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 और इस पर चार्ज होता है प्रोटॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने नामकरण किया था, रदरफोर्ड वो किया था। न्यूटन पर होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है। भार 1.676 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ये उदासीन होता है। चार्ज इस पर उदासीन कोई नहीं होता। और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूटन के जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूटन का जेम्स चैडविक। परमाणु संरचना का नियम होता है। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन रहते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। परमाणुओं में विद्यमान कक्षाओं को KLMN अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन अक्षरों में इलेक्ट्रॉन पूरित किया जाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² नियम के किया जाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² नियम के अनुसार किया जाता है। n कक्षा में इलेक्ट्रॉन के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एम में 18 होती है। एम में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा 18 होती है। एन में 32 होती है। एन में 32 होती है। किसी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। किसी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं क्योंकि कक्षाओं में अष्टक इलेक्ट्रॉन के साथ ही पूर्ण होता है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसकी परमाणु संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसकी परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। परमाणु क्रमांक Z से निरूपित करते हैं। परमाणु भार परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु भार परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है। परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा
तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु भार को E से निरूपित किया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। धातुओं कुचालकों अर्धचालकों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का क्रम नीचे दिया गया है। धातुओं की संयोजक कक्षा में 1, 2, 3 होती है या 3 होती है। धातुओं की संयोजक कक्षा में 1, 2 या 3 होते हैं। अर्धचालक में 4 होते हैं। कुचालकों की संयोजकता से 8 से अधिक होते हैं। कुचालकों की संयोजकता से 8 से अधिक होते हैं। ये देखिए मोस्ट है। धातुओं की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। धातुओं की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। अर्धचालकों की संयोजकता 4 होती है। कुचालकों की 8 होती है। 8 से अधिक होती है कुचालकों की। ये देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य। परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम घटक अथवा इकाई या रासायनिक तत्व का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त विभाजक है। परमाणु जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है। परमाणु तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप है जिसे एक ही तरह से परमाणु विद्यमान होते हैं। CaFe। ठीक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जिनके गुण दोनों तत्वों के सर्वोत्तम यौगिक कहलाते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार संख्या यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु 12 के एक कार्बन के 1/12वें भाग कितनी बार, या दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन 1.008 द्रव्यमान कितना गुना है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना भारी है, या दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान कितना भारी है। परमाणु भार वास्तविक रूप में तत्वों के द्रव्यमान कार्बन परमाणुओं के भाग कहलाते हैं। परमाणु भार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का लगभग योग होता है। परमाणु भार प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आईएसओ का पूर्ण रूप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन से 1840 गुना अधिक होता है। परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है। नाभिक ही परमाणु का सघन भाग है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वृक्षाकार में घूमता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, किसी भी प्रकार की गति नहीं करता। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। जब प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाया जाता है तो उनमें स्थितिज ऊर्जा वृद्धि हो जाती है। जब प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है, जो कि कार्य प्रणाली बल के विपरीत होता है। द्रव में स्थित आवेश सदैव ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। द्रव में उपस्थित आवेश सदैव ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश व्यय नहीं होता है, अर्थात होता नहीं है। इस प्रक्रिया में आवेश वस्तु या स्पर्श किए बिना विपरीत प्राकृतिक आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। स्थैतिक बिजली उत्पादन 600 ईसा पूर्व में थेस्ला में वैज्ञानिक किया था। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट स्पर्श विभव कहलाता है। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला विभव स्पर्श विभव कहलाता है। ठीक, एक
एटॉमिक मास की इकाई एक एमयू होता है। एक एमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻20⁻27 kg होता है। एक एमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 kg एक अवोगाद्रो संख्या होता है। एक kg बराबर 6.022 इंटू 10⁻26 एमयू होता है। एक kg बराबर 6.022 एक kg बराबर 6.022 10⁻27 एम अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.200 अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻27 मोल होता है। अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। देखिए किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण होता है? न्यूट्रॉन होता है। परमाणु कण इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण न्यूट्रॉन होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन भार के मान के बराबर होता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार माना गया है। दो आवेशन के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल 4 गुना घट जाएगा। दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेश के बीच लगने वाला बल 4 गुना घट जाएगा। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। देखिए किसी कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो सिल्क की कर्क होता है तो स्थैतिक विद्युत होता है। किसी छड़ को सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है तो स्थैतिक एक कूलम बराबर होता है। एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का माना जाता है 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का भार माना जाता है 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का माना जाता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान माना जाता है 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम माना जाता है। दिए गए विकल्पों में 4 इलेक्ट्रॉन आवेश का मान संभव होता है। देखिए 96,484 कूलम के कितने फैरेड के तुल्य होते हैं? एक फैरेड बराबर 96,484 होता है। एक फैरेड बराबर 96,484 होता है। माध्य की विद्युतशीलता की इकाई है वर्ग कूलम बटे न्यूटन इंटू वर्ग मीटर। माध्य की विद्युतशीलता की इकाई है वर्ग कूलम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक तथा CGS मात्रक। आवेश का SI मात्रक कूलम तथा CGS मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का SI मात्रक कूलम आवेश का SI मात्रक कूलम तथा आवेश का SI मात्रक कूलम तथा CGS मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। आवेश के मापन निम्न में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा आवेश का मापन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा आवेश का मापन किया जाता है। किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सदैव दीर्घवृत्तीय में घूमते हैं। किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का अक्रिय आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का अक्रिय आवेश का मान होता है 1.6 इतना होता है। किसी तत्व का एक परमाणु भार होता है। किसी तत्व का एक परमाणु C12 के परमाणु भार से 1/12 भाग के तुल्य होता है। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12
ये परमाणु से 1/12 के तुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन सदैव प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 1840 गुना कम होते हैं। किसी भी भौतिक तत्व के लिए 1 kg बराबर 6.023 इंटू 10⁻26 एम होता है। 1 kg का मान होता है किसी भौतिक तत्व में 1 kg का मान 6.23 10⁻26 होता है।